नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं तिहुवणैर्मधुरविशदवकाणम् अन्तातिदिगुणाणं तमोजिणाणं जिदभवाणम् अभिवन्द्योणशिरसा अपुनभवकारणं महावीरम् ते सिम्पयत्भङ्गम् मोक्षस्य वोचामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है। इसमें 9 पदार्थों के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है और हम 7 पदार्थों पर चर्चा कर चुके हैं। बचे हुए 2 पदार्थों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बंध पदार्थ का व्याख्यान किया जा रहा है। जीव और अजीव ये 2 मूल पदार्थ और इनके पर्यायरूप विशेष 7 पदार्थ, इस तरह 9 पदार्थ होते हैं। उन पर्यायरूप 7 पदार्थों में से ये बंध पदार्थ का व्याख्यान है। बंध पदार्थ का व्याख्यान हम कल प्रारंभ कर चुके हैं और उसमें बंध का स्वरूप बताया गया है 147वीं गाथा में, और आज हम 148 नंबर की गाथा पर चर्चा करेंगे। यहाँ 147वीं गाथा में आचार्य ने कहा है कि जीव अनादिकाल के जो बंधे हुए, प्रवाह रूप से बंधे हुए जो पुद्गल कर्म हैं, द्रव्य कर्म, उनका उदय आने पर, पूर्वबद्ध पुद्गल कर्म का उदय आने पर जीव उन उदयों के साथ जुड़ता है। उदय के अनुसार वह विकार भाव रूप प्राप्त होता है। तो जो विकार भाव, शुभ अशुभ भाव हुए हैं, उन शुभ अशुभ भाव के कारण से नए कर्मों का बंध करता है। ये बंध का सामान्य स्वरूप है। इसमें जो आत्मा के परिणाम उत्पन्न हुए, शुभ शुभ भाव, मोहराग देश परिणाम, विकारी भाव, इनको कहते हैं भावबंध। और इन विकारों के निमित्त से जो कारण वर्गणाएं कर्म से परिणमित होकर आई और बन गई, आत्मा के साथ इनका एक क्षेत्र वगैरह संबंध हुआ, कर्म पुद्गलों के साथ आत्मा का जो एक क्षेत्र वगैरह संबंध हुआ, संश्लिष्ट संबंध हुआ, उसको कहते हैं द्रव्यबंध। बस यही बात यहाँ पर 147वीं गाथा में बताई गई। और हमने ये चर्चा की थी कि कर्म का उदय आएगा, लेकिन यदि जीव उससे भेद ज्ञान करे, शरीर से भेद ज्ञान करे, कर्मों से, कर्मों के उदय से
और जो भी विकारी परिणाम हो रहे हों मंद रूप में या जिस रूप में भी, उन उन सभी से भेद ज्ञान करे और अपने को शुद्ध चैतन्य मात्र चैतन्य आत्मा अनुभव करे, तो नए विकार उत्पन्न नहीं होंगे। लोकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, सिद्धों की तरह परम पवित्र हूं, ऐसा अपने द्रव्य स्वभाव का अनुभव करेगा तो पर्याय में भी विकार उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। पर्याय में जो शुद्धि प्रकट होती है उसको कहते हैं संवर, क्योंकि विकार नहीं हुआ तो नए कर्म नहीं आए। और शुद्धि की जो वृद्धि होती है स्वरूप के ही अवलंबन से, जब शुद्धि की वृद्धि होती है तो अशुद्धि की हानि होती है, और पूर्व में बंधे हुए जो कर्म है वो धीरे धीरे खिरना शुरू हो जाते हैं। उसको कहते हैं संवर पूर्वक की निर्जरा। और इस तरह नया कर्म ना आए और पुराना खिर जाए, पुराना समाप्त हो जाए, तो उसको कहते हैं मोक्ष। तो यहां हमने ये समझा था कि जीव जब उदय मंद हो, उसमें भी खास तौर से मोहिनी कर्म का उदय मंद हो, उस समय जीव अपने प्राप्त ज्ञान का उपयोग भेद विज्ञान के रूप में करे तो आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है, और उस आत्मानुभूति से, स्वानुभव से जीव को शुद्धि प्राप्त होती है, अशुद्धि उत्पन्न नहीं होती है, और संवर होता है, निर्जरा होती है, और वह जीव मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ता हुआ मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो यही कार्य हमें सभी को करना चाहिए। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें बंध का बहिरंग तथा अंतरंग कारण बताया गया है। बहिरंग मतलब बाहर का कारण क्या है, और अंतरंग कारण क्या है, अंदर का कारण क्या है, ये दोनों कारण यहाँ पर बताए गए हैं। बहिरंग कारण में किसे लिया है और अंतरंग कारण में किसे लिया है, जो कि बंध के कारण है, इसकी चर्चा यहाँ 48 नंबर की गाथा में की गई है। तो हम अब 48 नंबर की गाथा का पाठ करेंगे। देखिए, यहां 148 नंबर की गाथा है। जोगिनिमित्तं गहनम, जोगिनिमित्तं गहनम, जोगो मणवयन काय संभूदो, जोगो मणवयन काय संभूदो, भाविनिमित्तो बंधो, भाविनिमित्तो बंधो, भावोरधि, भावोरधि राग दोष मोह जुदो, भावोरधि, भावोरधि राग दोष मोह जुदो, योग निमित्तम, योग के निमित्त से, निमित्त अर्थात जो स्वयं कार्य रूप परिणमन न करे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने पर का आरोप जिस पर आए उसको कहते हैं निमित्त। तो योग निमित्तम, योग के निमित्त से। योग क्या है? मन वयन काय संभूदो, मन वचन और काय से संभूत मतलब उत्पन्न हुआ। मन वचन काय की जो चंचलता होती है उससे जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है उसको योग कहते हैं। मन वचन काय की चंचलता को कहते हैं द्रव्य योग, और जो आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ वो भाव योग। ठीक है, वो आत्मा के परिणामों में हुआ, आत्मा के प्रदेशों में हुआ, परिणामों में हुआ, यहाँ का अर्थ है प्रदेशों में हुआ। तो मन वचन और काय से संभूत मतलब उत्पन्न हुआ जो योग है, उससे उसके निमित्त से गहनम जोगो,
यहाँ एक मिनट देखते हैं अपन। गहनम जोगो, ग्रहण होता है योग। तो ग्रहण को अर्थात कर्म ग्रहण को निमित्त योग है। योग मन वचन काय जनित है। मन वचन काय से उत्पन्न योग है, और योग के निमित्त से कर्म का ग्रहण होता है। कि गहनम, गहनम जो शब्द आया है उससे कर्म ग्रहण लिया है, नीचे आया है इसलिए। योग, जोग निमित्तम अर्थात योग का निमित्त, नहीं, ग्रहण का निमित्त योग है, कर्म ग्रहण का निमित्त योग है। और योगो, जोगो मन वयन काय संबूधो, और योग मनवचन काय से उत्पन्न होता है। योग मनवचन काय के निमित्त से उत्पन्न होता है। आत्म प्रदेशों में मनवचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ वो योग है। और योग के निमित्त से जो दो बार शब्द आया है, तो अर्थ तो वही है यहाँ। जोगो से लेकर ये मनवचन काय संभूतो तक है, योग की समझ लीजिए परिभाषा बता दी कि मनवचन काय से उत्पन्न योग। योग किससे उत्पन्न होता है? कि मनवचन काय से। कैसे? कि जैसे काया, ये शरीर है ला, तो यहाँ आत्मा के प्रदेश भी हैं, आत्मा भी है, तो आत्म प्रदेशों में भी कंपन हुआ। तो मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है उसको योग कहते हैं। और योग, जोग निमित्तम ग्रहणम, और योग के निमित्त से ग्रहण होता है। ग्रहण होता है का तात्पर्य क्या हुआ? प्रकरण चल रहा है, इसलिए वहां से अर्थ निकालेंगे कि ग्रहण होता था अर्थात कर्म का ग्रहण होता है। ठीक है। भाव निमित्तो बंधो, भावो रदि राग दोष मोह जुदो। कि भाव किसे कहना? भाव क्या है यहाँ पर? कि रदि राग दोष मोह जुदो। राग, द्वेष और मोह से युक्त जो रति भाव है, जो विकारी परिणाम है, वह भाव है। और भाव निमित्तो बंधो, जैसे हमने ऊपर अर्थ किया है वैसे यहां नीचे भी बनेगा। तो भावो शब्द आया तो उसका अर्थ भावों का यहां से जोड़ना है कि भाव क्या है? कि रदि राग दोष मोह जुदो। कि राग द्वेष मोह से युक्त जो परिणाम है, जो विकार है ना, वह भाव है यहाँ पर। वह कौन सा भाव लेना यहाँ पर? कि विकारी भाव। ठीक है। रति भाव, स्निग्ध परिणाम, जिससे कि कर्म का आश्रय हो, बंध हो, और उस भाव के निमित्त से बंधो। भाव निमित्तो बंधो, भाव के निमित्त से बंध होता है। ठीक है। तो देखिए अन्वयार्थ पढ़ेंगे। ग्रहण का अर्थात कर्म ग्रहण का निमित्त योग है। योग मनवचन काय जनित है, अर्थात आत्म प्रदेश परिस्पंद है। बंध का निमित्त भाव है। बंध का निमित्त क्या है? भाव है। वो भाव रति राग द्वेष मोह से युक्त है। रति राग द्वेष मोह से युक्त आत्म परिणाम है, आत्मा का विकारी परिणाम है। ठीक है। इस प्रकार यहां ये अन्वयार्थ किया गया है। अब एक बार पुनः गाथा पढ़ते हैं और फिर टीका पढ़ेंगे। टीका इतनी है, देखिए, भावार्थ भी है उसका, पढ़ते हैं। जोग निमित्तम गहनम, जोगो मणवयन काय संभूदो, भाव निमित्तो बंधो, भावो रदि राग दोष मोह जुदो। ठीक है।
पढ़िए मैत्री, टीका पढ़िए। यह बंध के बहिरंग कारण और अंतरंग कारण का कथन है। ग्रहण अर्थात कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेश वर्ती अर्थात जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र में स्थित कर्म स्कंधों में प्रवेश उसका निमित्त योग है। योग अर्थात वचन वर्गणा, मनोवर्गणा, काय वर्गणा और कर्म वर्गणा, जिसमें आलम्बन हो ऐसा आत्म प्रदेशों का परस्पर अर्थात जीव के प्रदेशों का कंपन। बंध अर्थात कर्म पुद्गलों का वशिष्ठ शक्ति रूप परिणाम सहित स्थित रहना अर्थात कर्म पुद्गलों का अमुक अनुभाग रूप शक्ति सहित अमुक काल तक टिकना उसका निमित्त जीव भाव है। जीव भाव प्रति राग द्वेष मोह युक्त परिणाम है अर्थात मोहिनीय के विपाक से उत्पन्न होने वाला विकार है। इसलिए यहाँ बंध में बहिरंग कारण निमित्त योग है, क्योंकि वह पुद्गलों के ग्रहण का हेतु है, और अंतरंग कारण निमित्त जीव भाव ही है, क्योंकि वह कर्म पुद्गलों की विशिष्ट शक्ति तथा स्थिति का हेतु है। बस बंध का अंतरंग हेतु क्या है और बहिरंग हेतु क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। पहले हम ये समझ लेते हैं यहाँ ऊपर कि यह बंध के बहिरंग कारण और अंतरंग कारण का कथन। ठीक है, अब ये दोनों चीजें कैसे बताई हैं यहाँ देखिए। देखो यहाँ जो अन्वयार्थ में ग्रहण का अर्थ कर्म ग्रहण किया गया था ब्रैकेट में, तो यहाँ टीका में है ये ग्रहण अर्थात कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशवर्ती कर्म स्कंधों में प्रवेश। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ ही अर्थ कर दिया होगा, तो ऐसा नहीं है। ये सीधा का सीधा यहाँ से संस्कृत का सीधा सा अनुवाद है ये, है ना। देखो लिखा है ग्रहणम ही कर्म पुद्गलानाम जीव प्रदेशवर्ती कर्म स्कंधानु प्रवेशः। ठीक है, तत्खलु योग निमित्तम योगो वांग मनः काय कर्म वर्गणालंबन आत्म प्रदेश परिस्पंदा। ठीक है, हमने जो हिंदी में पढ़ा वो यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है। देखिए, तो ग्रहण अर्थात कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशवर्ती कर्म स्कंधों में प्रवेश। जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र में स्थित कर्म स्कंधों में प्रवेश। क्या अर्थ हुआ कि जीव के प्रदेशों में, संसारी जीव के प्रत्येक प्रदेशों में अनंत अनंत कर्म परमाणु बंधे हुए हैं, विशिष्ट अवगाहन शक्ति से बंधे हुए हैं। ठीक है, एक क्षेत्रावार संबंध है, संश्लिष्ट संबंध है। तो ये तो जो पूर्व में बंधे हुए हैं ऐसे कर्म पुद्गलों की बात की। अब जब जीव ने विकार किया तो नए कर्म आए और बंधे, तो किस में चिपक गए वो आके, कि जो पुराने से बंधे हुए हैं उनमें ही वो उनका प्रवेश हो गया, उनमें ही वो आके चिपक गए। ठीक है, क्योंकि जिस प्रदेश पर वो आके चिपकते हैं वहां पहले ही से अनंत कर्म परमाणु बैठे हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो वो कहाँ आके चिपकेंगे, कहाँ आके रहेंगे।
तो वो जो पहले के बंधे हुए हैं उनमें ही आके बन जाते हैं। देखो ये लिखा गया नहीं, ग्रहण अर्थात कर्म पुद्गलों का, मतलब नए कर्म पुद्गलों का, जीव प्रदेशवर्ती अर्थात जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र में स्थित, कि जीव के प्रदेशों में जो एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित हैं, उन स्कंधों में, कर्म स्कंधों में प्रवेश। किसका प्रवेश, किसमें प्रवेश? कि कर्म पुद्गलों का कर्म स्कंधों में प्रवेश। वो कर्म स्कंध कहाँ है स्थित? कि जीव प्रदेश वर्ती हैं, वो जीव के प्रदेशों में स्थित है एक क्षेत्रावगाह रूप से। ख्याल में आ रहा है? तो ग्रहण अर्थात कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशवर्ती अर्थात जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र में स्थित कर्म स्कंधों में प्रवेश, उसका निमित्त योग है। उसका निमित्त क्या है? योग। योग के निमित्त से ही नए कर्म बनते हैं। कर्म वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होकर आत्म प्रदेशों में प्रवेश करती हैं, बंधन होता है, तो उसके लिए निमित्त है योग। देखिए योग योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। पयडी पयडी पदेशा, जोगो पयडी पदेशा, विधि अणुभागा कसाय दो होंती। याद आया कुछ? नित्या मैत्री कि जोगो जोगे पयडी पदेशा, विधि अणुभागा कसाय दो होंती। कि योग से प्रकृतिबंध और प्रदेश बंध होता है, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कसाय से होता है। तो क्या होता है कि जब योग होता है तो कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होकर आत्म प्रदेशों में आती हैं। उसको कहते हैं प्रदेश बंध, मतलब अनंत कर्म परमाणु आए, इसको प्रदेश बंध कहते हैं। फिर वो जो कर्म परमाणु आए वो अलग अलग प्रकृतियों रूप से बट गए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो प्रकृतियां, कर्म प्रकृतियां हैं, उन रूप से बट गए, तो उसको कहते हैं प्रकृति बंध। ठीक है। फिर उसके बाद कसाय जो होती है, जो यहाँ पर कसाय को, कसाय का ही रूप लिया है शुभ अशुभ, क्योंकि कसाय मंद होती है तो उसको शुभ भाव कहते हैं, है ना, और कसाय तीव्र होती है उसको अशुभ भाव कहते हैं। तो शुभ अशुभ भाव कहे वही बात समझना कि कसाय, तो कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है कि कर्म कब तक रहेगा हमारे आत्म प्रदेशों में, ठीक है, और कब उदय में आना शुरू होगा और कितना फल देगा, ये कसाय के अनुसार निश्चित होता है। ठीक है। तो यहां कहा कि जो कर्म परमाणु आए, कर्म पुद्गल आए, उसमें निमित्त है योग। ख्याल में आया? इतना तो ख्याल में आया होगा मैत्री। अब योग किसे कहना? योग अर्थात वचन वर्गणा, मनोवर्गणा, काय वर्गणा, जिसको अभी कहा था मन, वचन और काय। ठीक है, यहां पूरा नाम लिख दिया उसका। वचन वर्गणा, मनोवर्गणा, काय वर्गणा और कर्म वर्गणा का जिसमें अवलंबन होता है ऐसा आत्म प्रदेशों का परिस्पंद, अर्थात आत्म जीव के प्रदेशों का कंपन। कि मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ, और कर्म उदय से, कर्मों का उदय भी है, तो कर्म वर्गणा भी लिखा गया है ना, कर्म के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ है, उससे उस आत्म प्रदेशों के कंपन को योग कहते हैं। उससे नया बंध होता है। ठीक है। अब देखो, अब बंध किसे कहना? यहां क्या क्या बता दिया कि ग्रहण क्या है, फिर योग क्या है, फिर बंध किसे कहते हैं। अब देखना, बंध अर्थात कर्म पुद्गलों का विशिष्ट शक्ति रूप परिणाम सहित स्थित रहना।
अर्थात कर्म पुद्गलों का अमुक अनुभाग रूप शक्ति सहित अमुक काल तक टिकना, उसका निमित्त जीव भाव है। अभी बताया था कि जो स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है उसका निमित्त है कसाय परिणाम, और वो जीव का विकारी परिणाम है, जीव का विकार भाव है। इसलिए यहां जो जो स्थिति बंध और अनुभाग बंध हुआ उसके लिए निमित्त कह रहे हैं जीव भाव को, जीव का भाव। ठीक है। बंध अर्थात कर्म पुद्गलों का विशिष्ट शक्ति रूप परिणाम सहित स्थित रहना, अर्थात कर्म पुद्गलों का अमुक अनुभाग रूप शक्ति सहित अमुक काल तक टिकना, है ना, आत्म प्रदेशों में टिके रहना, बने रहना, स्थिति बंध है। फिर उसका निमित्त क्या है स्थिति बंध का, कि उसका निमित्त जीव भाव है। ठीक है। बंध का निमित्त, ये बंध जो हुआ स्थिति बंध, उसका निमित्त जीव भाव है। अब वो फल कितना देगा, उसमें भी जीव भाव निमित्त है। जीव भाव रति राग द्वेष मोह युक्त है, मोह युक्त परिणाम है, अर्थात मोहिनी के विपाक से उत्पन्न होने वाला विकार है। ये जो जीव भाव है वो रति राग द्वेष मोह युक्त परिणाम है। ठीक है। तो ऐसे रति का अर्थ तो किसी में रति करना, प्रेम करना है, लेकिन एक जगह रक्त आया था, रक्त शब्द, उसका अर्थ किया था विकारी भाव। तो रति राग, क्योंकि राग राग के अंदर भी वो भाव आ गया, शामिल है, लेकिन अलग भी हो सकता है और उसका अर्थ विकार भी हो सकता है, कि राग द्वेष मोह जो विकार भाव हैं उनसे युक्त जो आत्मा का परिणाम है, जीव भाव है, वह जीव भाव है उस जीव भाव जो है वो कैसे उत्पन्न होता है, ये अर्थात मोहिनी के विपाक से, मतलब मोहिनी कर्म का उदय आने पर, फल आने पर वह उत्पन्न होता है, ऐसा वह विकार है ना, मोहिनी के विपाक से उत्पन्न होने वाला विकार है। वो जीव का जो भाव कहा गया है ना, मोह राग द्वेष परिणाम, यह परिणाम जीव का विकारी परिणाम है, और यह मोहिनी के उदय से उत्पन्न होता है। देखो, अकेला कर्मोदय नहीं लिखा, मोहिनी कर्म के उदय से, मोहिनी कर्म के फल के रूप में यह विकार मोह राग द्वेष रूप परिणाम उत्पन्न होता है। ठीक है। तो यहां समझा दिया कि नए कर्मों का ग्रहण कैसे होता है, योग से, और उनकी स्थिति किस तरह होती है, कि जीव भावों से। ठीक है। और फल देने की क्षमता भी कहां से आती, कि जीव भावों से। और बंध क्या है, कि आत्मा आत्म प्रदेशों में कर्म परमाणुओं का जो टिकना है, ठहरना है, एक क्षेत्र वह संबंध होना विशिष्ट शक्ति सहित, तो वह बंध है। ठीक है। अब देखिए आगे, इसलिए यहां बंध में बहिरंग निमित्त योग है, मन वचन काय, और उनके कंपन दिख रहा है ना साफ साफ, कि उनके कंपन से, मन वचन काय की चंचलता से जो आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ वह है। तो यहाँ बहिरंग कारण, अर्थात कारण का अर्थ है निमित्त योग है, क्योंकि वह पुद्गलों के ग्रहण का हेतु है, कि बाहर से जो कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमित होकर आत्म प्रदेशों में आई, उसके लिए कारण कौन है, कि उसके लिए कारण है योग। और अब जो आ गई वो कब तक ठहरेंगी और कितना फल देंगी, उसमें कौन कारण है, तो कहते हैं और अंतरंग कारण अर्थात निमित्त कारण जीव भाव ही है, क्योंकि वह कर्म पुद्गलों की विशिष्ट शक्ति तथा स्थिति का हेतु है। विशिष्ट शक्ति का अर्थ है अनुभाग सामर्थ्य, फलदान सामर्थ्य, और स्थिति तो लिखा ही है कि वो कब तक टिकेगा, आत्म प्रदेशों में कब तक रहेगा वो कर्म। ठीक है। उसको कहते हैं स्थिति बंध। इस तरह से कर्मण वर्गणाओं के कर्म रूप से परिणमित होकर आत्म प्रदेशों में आने रूप जो इस प्रदेश बंध, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध है, उसमें निमित्त है योग। तो योग को बहिरंग कारण कहा, क्योंकि बाहर से दिख रहा है ना, ये बाहर है ना, ये आत्म प्रदेशों, ये मन वचन काय की चंचलता,
उससे आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। मन वचन काया की चंचलता भी योग है, वो द्रव्य योग है, और आत्म प्रदेशों में कंपन वह भाव योग है। ठीक है, तो वह योग बहिरंग कारण कहा गया। तो उससे तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। ठीक है, कर्म पुद्गलों का ग्रहण होता है और वो प्रकृति रूप होते हैं। अब अंतरंग कारण जीव भाव है। उससे क्या होता है कि उन जीव भावों से, मतलब मोह राग द्वेष परिणामों से क्या होता है कि कर्म पुद्गलों की विशिष्ट शक्ति तथा स्थिति का हेतु है। वो कि वो जो कर्म परमाणु आए वो कब तक जीव के प्रदेशों में रहेंगे और जब उदय में आएंगे तो कितना फल देंगे, ये जीव भाव के निमित्त से होता है। और जीव भाव कहे गए यहाँ पर, जीव के विकारी परिणामों की बात चल रही है, तो वो जीव भाव हैं मोह राग द्वेष या शुभ अशुभ भाव। ठीक है, अब हम भावार्थ पढ़ेंगे। जो अभी हमने चर्चा की है वो उसमें से कुछ विशेष भी आएगा और कुछ और पक्का होगा विषय, तो पढ़ेंगे हम। भावार्थ पढ़िए भाभी। कर्म बंध पर्याय के 4 विशेष हैं। प्रगति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इसमें स्थिति अनुभागी अत्यंत मुख्य विशेष है। प्रगति प्रदेश प्रकृति तो प्रकृति अत्यंत का है ना। प्रकृति प्रदेश तो अत्यंत गौण विशेष है, क्योंकि स्थिति अनुभाग के बिना कर्म बंध पर्याय नाम मात्र ही रहती है। इसलिए यहाँ प्रकृति प्रदेश बंध का मात्र ग्रहण शब्द से कथन किया है और स्थिति अनुभाग बंध का ही बंध शब्द से कथन है। जीव के किसी भी परिणाम में बढ़ता हुआ योग कर्म के प्रकृति प्रदेश का अर्थात ग्रहण का निमित्त होता है और जीव के उसी परिणाम में बढ़ता हुआ मोह राग द्वेष भाव कर्म के स्थिति अनुभाग का अर्थात बंध का निमित्त होता है। इसलिए मोह राग द्वेष भाव को बंध का अंतरंग कारण अंतरंग निमित्त कहा है और योग को जो कि ग्रहण का निमित्त है उसे बंध का बहिरंग कारण बाह्य निमित्त कहा है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा वही यहाँ पर और बढ़िया तरीके से स्पष्ट शब्दों में कहा गया है और ये भावार्थ बहुत सुगम है। जो हमने अभी समझ लिया है वही बात